I have very clearly decided in my mind what I'm going to do. There's no confusion in my mind at all. I have very clearly decided in my mind what I'm going to do. There's no confusion in my mind at all. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है। कन्याकुमारी से लेकर के ये कश्मीर तक यात्रा निकल रही है। 150 दिनों की यात्रा है। इस पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रार, बयानबाजी, वार पलटवार स्वाभाविक है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको लेकर के कांग्रेस में शुरू हो गई है जबरदस्त खींचतान। खबर आ रही है कि 5 सांसदों ने, जिसमें कि शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम और प्रद्युत बरदोलाई और अब्दुल खलीक, इन्होंने चिट्ठी लिख डाली है कि जो डेलीगेट्स हैं, जो मतदाता हैं, उनकी जो लिस्ट है वो मिलनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट एकदम चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब कि इन लोगों को डाउट है कि ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा। इन्होंने चुनाव प्राधिकरण के जो मुखिया हैं मिस्त्री, उनको ये चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही ये बहस शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस कुछ छिपाना चाहती है, क्या उसको डेलीगेट्स के वो जो मतदाता है उनकी सूची देने में कोई दिक्कत है। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कभी भी इस सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ये बयान आया मिस्त्री की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि राज्यों में ये सूची उपलब्ध है। तो उस पर मनीष तिवारी ने सवाल उठाया था कि जिसको चुनाव लड़ना है क्या वो राज्य राज्य घूमते रहेंगे, आखिरकार सूची देने में दिक्कत क्या है, ये सवाल उठा रहे हैं ये 5 सांसद और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस क्या चाहती है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं। बेशक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हों, लेकिन असल में जो कांग्रेस इस समय चला रहे हैं, इस 2019 में इस्तीफा देने के बावजूद, वो राहुल गांधी ही चला रहे हैं। पंजाब के फैसले से लेकर के उत्तराखंड तक आपने सब जगह देखा है और कि राहुल गांधी की ही चल रही है। उन्हें सलाह लेनी होती है तो प्रियंका गांधी की सलाह लेते हैं, सोनिया गांधी की सलाह लेते हैं। इसको लेकर के सवाल उठे। G23 जो असंतुष्ट धड़ा है, उसने भी सवाल उठाया। जब कोरोना का कहर चरम पे था, तब जुलाई 2020 में G23 ने सवाल उठाए थे कि अध्यक्ष जो है वो चयनित होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए उसका, और नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए, हर समय उसे अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। खैर, वो राजनीति अपनी जगह पे और ये जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी जगह पे। 22 तारीख को, इसी 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और 24 से 30 के बीच में नामांकन होना है। यदि ज़रूरत पड़ती है चुनाव के तो 17 अक्टूबर को चुनाव होगा, 19 अक्टूबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। 24 से 30 के बीच में ही ये पता चल जाएगा कि कितने उम्मीदवार हैं, या सिंगल ही उम्मीदवार है तो 30 को ही फाइनल हो जाएगा, चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। अब जो इससे रिलेटेड दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या जो इतनी सिक्रेसी बढ़ती जा रही है, कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहती है और राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जो खबरें आ रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता। कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे थे तो इस संबंध में पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। सुनिए उन्होंने क्या दिया जवाब। That is the only question that you are interested in, and I understand it. I said that the president's election will take place. I said the president's election will take place and your questions will be answered, and you said that I have not decided. I have very clearly decided in my mind what I'm going to do. There's no confusion in my mind at all. जैसा कि आपने सुना और देखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो एकदम क्लियर हैं और ये जो नामांकन होना है इसी में पता सब कुछ चल जाएगा। तो अब राहुल गांधी के बयान से साफ लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं, माइंड में एकदम क्लियर है कि वो एक बार नहीं कई बार पहले बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कि उसमें ये उनकी यात्रा नहीं है, कांग्रेस की यात्रा है और इसमें वो एक पार्टिसिपेंट है। तो इससे साफ लग रहा है कि शायद राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार न हो। उस सूरत में बात ये उठी कि उस सूरत में कौन अध्यक्ष हो सकता है, तो उसमें अशोक गहलोत का नाम आया। लेकिन अशोक गहलोत वहाँ की सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, अभी 1 साल तक की सत्ता है, अगले साल के लास्ट में वहाँ पे चुनाव है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वो छोड़ करके यहाँ आ जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष संभाले
और सचिन पायलट वहाँ की कमान संभाले, लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं हो रही। यद्यप 10 जनपद के लायल हैं। दूसरा नाम मुकुल वासनिक का आ रहा है, क्योंकि उन्हें अभी मध्य प्रदेश के जो इंचार्जशिप उनके पास थी उससे जो है उनको मुक्त कर दिया गया, जेपी अग्रवाल को बना दिया गया। तो उससे लग रहा है कि शायद मुकुल वासनिक यदि वो तैयार नहीं होते तो हो सकते हैं, और भी कोई छिपा हुआ नाम निकल करके आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते हैं, और क्यों सोनिया गांधी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने पे तुली हुई है। तो देखिए 2024 का टारगेट एकदम सामने है। राहुल गांधी 2017 के लास्ट में जब अध्यक्ष बने तो 2018 में और चुनाव हुआ था 5 राज्यों में, जिसमें 3 राज्य प्रमुख थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ पे कांग्रेस को सफलता मिली थी। तब राहुल गांधी की लीडरशिप की काफ़ी तारीफ हुई थी। लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव हुए, जो असंतुष्ट धड़ा आरोप लगाता है कि उसमें जो है लगभग 50 चुनाव में से आप 39 चुनाव हारे हैं। तो 2024 में यदि कांग्रेस को सफलता नहीं मिलती है, राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, तो एक और ब्लॉट उनके ऊपर लगेगा, एक और आरोप लगेगा। इससे संभवतः राहुल गांधी अच्छी तरह से वाकिफ है और बचना चाहते हैं। दूसरा, राहुल गांधी की जो सोच है वो ये कि गांधी परिवार से बाहर का भी जो है वो अध्यक्ष बना करके देख लिया जाए। सोनिया गांधी लगभग 17 सालों तक, 1998 में बनी थी, वो अध्यक्ष रही 17-18 सालों तक। उसके बाद से लगभग 24 साल तक गांधी परिवार का ही कब्जा रहा। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में तो उन्हीं का कब्जा है। तो गांधी परिवार का कब्जा रहा था। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जरा गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना करके ये देखा जाए कि वो कितना सफल हो पाते हैं। सारा आरोप गांधी परिवार ही क्यों झेले। अच्छा डिसीजन लेता है तो गांधी परिवार, खराब डिसीजन होता है तो गांधी परिवार। तो बाहर का अध्यक्ष बनेगा तो कोई भी ऐसा तो बन नहीं पाएगा जो कि 10 जनपद का लायल ना हो। उससे 10 जनपद के निर्देशों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो उस सारा ब्लेम जाएगा उसके ऊपर। फिर जो असंतुष्ट धड़ा अभी G23 जो सवाल उठा रहा है, गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल तो पार्टी छोड़कर चले गए, उसमें के जो भी नेता सवाल उठा रहे हैं उनको भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप ही बता दीजिए, आप ही करके ज़रा दिखा दीजिए। तो ये एक साफ वजह दिख रही है कि राहुल गांधी जो है 2 वजहों से ऐसा चाहते हैं। एक तो गांधी परिवार के ऊपर जो ब्लेम लग रहा है वो हटे कि नहीं, गांधी परिवार ही कब्जा जमा कर रहना चाहता है। और दूसरा ये कि करके दिखाए बाहर वाला। 2024 में यदि सफलता नहीं मिलती है तो फिर उसके ऊपर ब्लेम जाएगा। 2024 की जो अभी से परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस हो या चाहे पूरा विपक्ष मिल जाए कि बीजेपी को हटा पाएंगे या मोदी का रास्ता रोक पाएंगे। हाँ, यदि एक होकर के चुनाव लड़े तो डेंट बहुत ज़बरदस्त मार सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।